गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था की विशेषताएं। इससे पहले के लेक्चर में हम जान चुके हैं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम जानते हैं इसकी विशेषताएं। जैसे कि मैंने बताया था कि किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, इसी कारण इसे संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहली विशेषता इसमें जानते हैं कि इस काल में यानी इस जो अवस्था है, मानव विकास की अवस्था है, उसमें इसकी पहली विशेषता क्या है। ठीक है, तो पहली विशेषता इसकी है तीव्र शारीरिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास अर्थात इस अवस्था में बच्चे का विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, चाहे वो किशोर हों एवं किशोरियां हों। ठीक है, किशोर एवं किशोरियों दोनों में इसका शारीरिक विकास यानी बालक और बालिकाएं भी जिन्हें हम कह सकते हैं, किशोर एवं किशोरियों में दोनों में ही तीव्र गति से विकास देखा जाता है। जैसे कि बालकों में दाढ़ी मूंछ का होना, अन्य परिवर्तन होना। ठीक है, और उसी तरह से किशोरियों में अर्थात बालिकाओं में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, बालक क्या चाहते हैं अर्थात किशोर चाहते हैं कि इस अवस्था में जो मैं हूँ सुडौल, स्वस्थ एवं स्मार्ट दिखूँ। ठीक है, इस संबंध में उनको यानी अपने स्वास्थ्य के संबंध में विशेष चिंता बनी रहती है। जबकि किशोरियों में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो भी अपने आप को एक नारी की तरह सबल, सुंदर और दिखना चाहती हैं। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, और वो परिवर्तन हमें साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो कहीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से होना, संबंधित होना, तो इस कारण भी बच्चों को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है। और किसी बच्चे में, हालांकि सभी बच्चों में ये नहीं होता है, लेकिन शारीरिक विकास में तो सभी में तीव्र गति से दिखाई पड़ता ही है बाल्यावस्था के पश्चात। ठीक है, जो हमारी बाल्यावस्था होती है उसके पश्चात। इसके बाद हमारा आता है मानसिक विकास। शारीरिक विकास के बाद हमारा जो मानसिक विकास होता है, इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसमें अत्यंत मानसिक गुण भी जो होते हैं उनमें भी वृद्धि पाई जाती है। जैसे कि स्मरण है, ध्यान है, चिंतन है, कल्पना शक्ति है। ये सभी मानसिक योग्यताओं में अमूर्त चिंतन है, मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार का चिंतन, इन सभी में तीव्र गति से विकास होता है, चाहे वो किशोर हो या फिर किशोरी हो। ठीक है, दोनों में ही इस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तेजी गति से होता है। ये क्या होता है, जिज्ञासा का विकास होता है। अर्थात इस अवस्था में जैसे बाल्यावस्था की विशेषताएं आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये होता है कि जो बालक होते हैं उनमें जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। तो इस अवस्था में भी जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों के अंदर, यानी प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। तो ये जो स्मरण, ध्यान, चिंतन, कल्पना है, अमूर्त चिंतन है, इन सभी की सोचने समझने की शक्ति है, इन सभी में भी तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है,
इसके विपरीत मानसिक विरोधी दशाएं भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। क्रोध भी आ जाता है कभी कभी बच्चों को, ईर्ष्या है, झगड़ालू प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। तो इस तरह के भी परिवर्तन, ये भी हमारे मानसिक परिवर्तन में ही आएंगे, मानसिक विकास के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। स्थायित्व यानी एक जगह पर स्थायी ना रहना, स्थायित्व व समायोजन का अभाव। अर्थात इस काल में होता क्या है, बच्चे में स्थायित्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, फिर से बच्चा एक समय शैशवावस्था की ओर वापस आ जाता है, अर्थात समय समय पर बच्चों की रुचि चेंज हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है, स्थायित्व, स्थायी ना रहना, तो इसका अभाव पाया जाता है। इस काल में बच्चा वापस शैशवावस्था की ओर आ जाता है। इस विषय में जैसे कि रॉस ने कहा भी है कि शिशु के समान किशोर भी अपने वातावरण में जो है स्थायी नहीं रह पाता है, वह फिर से आरंभ कर देता है शैशवावस्था की ओर। अचानक किसी चीज़ में रुचि उत्पन्न हुई, फिर नहीं मेरा ये करने का मन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि रुचि का चेंज हो जाना। समायोजन यानी एडजस्टमेंट का होना, बच्चा एक जगह एडजस्ट करने में भी उसको समस्या आने लगती है, और इसका कारण होता है हार्मोन्स का चेंज होना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में होना। ये सारे चेंजमेंट के कारण बच्चे में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इससे होता क्या है कि माता पिता सोचते हैं कि नहीं बच्चा मेरा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उसका दोष नहीं है, इसमें इस अवस्था में ये ऐसा होता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हम उनको उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, उनको हम समझा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यौन अंगों का विकास। तो इस काल में यानी किशोरावस्था में मैंने अब आपको बताया था शारीरिक विकास के अंतर्गत तीव्र जो शारीरिक विकास होता है उसमें इसमें जो है यौन अंगों का विकास भी शामिल है, ठीक है। तो यौन अंगों के विकास के कारण क्या होता है, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में कामुकता की भावना भी पाई जाती है, प्रबल हो जाती है, जिसके कारण उन्हें इस समय सही दिशा और सही मार्ग प्रदान करना ये सभी का कार्य हो जाता है। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि उसको इस अवस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है बच्चों में वो आ जाती है। तो यौन ये कारण क्या होता है इसका कारण ये है कि बच्चों में यौन अंगों का विकास हो उठता है इस कारण, ठीक है। अगला है हमारा संवेगात्मक अस्थिरता, अर्थात इस अवस्था में बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता भी आ जाता है। कभी कभी अचानक से क्रोध का उत्पन्न हो जाना, और कभी कभी सोचना कि नहीं ये मैंने गलत किया है, तो क्रोध की जगह अन्य जो होते हैं संवेग उन इमोशंस को भी जागृत कर लेता है या हो जाता है, ठीक है। क्षणे रुष्टा, इसके विषय में कहा भी गया है संवेगात्मक अस्थिरता के बारे में, क्षणे रुष्टा क्षणे तृष्टा की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। किसकी? क्षणे रुष्टा क्षणे तृष्टा, अर्थात क्षण में जैसा मैंने अभी बताया रुष्ट हो जाना, अर्थात रुष्ट क्रोधित हो जाना, और क्षणे तृष्टा और क्षण में संतुष्ट हो जाना, या फिर जिसको कहते हैं शांत हो जाना। तो इस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो हमें इन संवेगों को समझने की आवश्यकता है कि ये इनका विकास है, इस काल की अवस्था ही ऐसी है, तो हमें इन संवेगों को समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मसम्मान व
आत्मनिर्भरता की भावना। इस अवस्था में बच्चा चाहता है कि उसको आत्मसम्मान मिले अपने आप और आत्मनिर्भरता की ओर भी, यानी अपने करियर के प्रति भी थोड़ा चिंतित होने लगता है कि नहीं, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि मैं आगे चलकर कुछ कर सकूं और समाज में मेरी स्थिति अच्छी हो सके। ठीक है। किशोरों में महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में सम्मान प्राप्त करना, जैसे ग्रुप्स वगैरह फ्रेंड्स के बनते हैं तो वो चाहते हैं कि उसमें मेरा सम्मान बढ़े और परिवार में, आस पड़ोस में, साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ने का प्रयास बच्चा करता है इस अवस्था में। ठीक है। तो इसके अलावा कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन, बच्चा कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, तो इस प्रवृत्ति को भी इस अवस्था में देखा जाता है या पाई जाती है कि बच्चा जो होता है वो काल्पनिक जीवन में जीने लगता है, कुछ अपनी इच्छाओं की कल्पना करने लगता है और चाहता है कि उन इच्छाओं की पूर्ति हो। और जब इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब वो क्या करता है, उसे अन्य किसी साधन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो इस अवस्था में हम देखते हैं कि कल्पनाशीलता की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा जीविका की चिंता है। नेक्स्ट हमारा आता है जीविका की चिंता। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि इस अवस्था में बच्चा आत्मनिर्भरता है ना, आत्मनिर्भरता में मैंने बताया था कि बच्चा चाहता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए जानता है कि मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसे हम जीविका की चिंता कह सकते हैं। तो इस अवस्था में जीविका की चिंता के कारण भी बच्चे में ये सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो आज का ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।